हेलो। कैसे हैं आप सब। और आज है 28 तारीख और अपने वादे के मुताबिक आ गए हैं हम। हमने कहा था कि हम 28 को आएंगे। आज डॉक्टर को दिखाना था और आज हमें आना भी था, क्योंकि 28 को डॉक्टर ने डेट दी थी ना इंजेक्शन की, जो पेट में इंजेक्शन लगता है मोटा सा तो बड़ा दर्द करता है। लेकिन जो आज मैम ने लगाया ना, एक्चुअली वहाँ पे ड्यूटी चेंज होती रहती है, कभी दूसरी मैम आती हैं कभी दूसरी मैम आती हैं। तो आज जो मैम ने लगाया वो बड़ी प्यारी सी मैम है, तो और बड़े ही प्यार से इंजेक्शन लगाया, तो ऐसा कुछ लगा नहीं खास। थोड़ा सा बाकी मोटा इंजेक्शन है तो थोड़ा सा दर्द तो करता ही है। और वहाँ पे जो स्टाफ़ है बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव स्टाफ़ है और कमांड में। और इलाज भी बहुत अच्छा अवेलेबल है, तो सारी चीज़ें सही से हो जाती हैं स्मूथली, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और दवाई भी ले ली आज। काफ़ी सारा प्रोसेस मतलब होना था, डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद इंजेक्शन लगवाया मतलब एक इंजेक्शन लगवाया, और फिर उसके बाद फिर दवाई ले ली। तो दवाई तो मैं बता ही चुकी हूँ, राइबोस्लिप दवाई चल रही है, मेन दवाई वही होती है। और उसके अलावा जो डॉक्टर को जो दिखाया उसके बाद इंजेक्शन जो लगता है वो गोजरोलिन 3.6 करके नाम है, क्योंकि मैं आपको देख के बताती हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मुझे खुद याद नहीं रहता है। अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से कॉपी बनती है वहाँ पे। तो इसमें सारी डिटेल रहती हैं, पेशेंट होता है उसकी, और इसमें सारी डिटेल है मेरी कि मैं फर्स्ट फ्रंट पेज पे तो इसमें सारी डिटेल है कि मतलब मेरी पोस्ट क्या है और मेरा नेम क्या है, पोस्ट कोड क्या है, ये सब डिटेल है सारी। और उसके बाद इसके अंदर सारी टेस्ट्स और जो भी डायग्नोज हुआ है वो सब लगा है, और जो भी टेस्ट होते हैं उसके बाद भी वो सब भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि सबसे पहले मैंने चरक में दिखाया था यहाँ पे, तो चरक का जो डायग्नोसिस है वो भी उसमें लगी हुई है। और इसके बाद ये भी चरक का है, तो ये पहले की डायग्नोसिस हैं चरक की। और सब चीज़ें हुई थी ना, मेमोग्राफी भी हुई थी, और तो ये मेमोग्राफी का भी दिया हुआ है इसमें, ये रहा। एक्सरे का भी है, मेमोग्राफी का भी है। तो ये चरक से हुआ था पहले। और क्योंकि मुझे सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं था, इसलिए क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का आजकल बिल्कुल विश्वास नहीं है, कुछ भी करते हैं बस पैसा खींचने के लिए। मतलब सॉरी मैं नहीं बोलना चाहूँगी, पर जो सच्चाई है वो है कि कुछ हॉस्पिटल्स पैसे के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। फ़िलहाल चरक में ऐसा नहीं था, मतलब चरक ठीक लगा मुझे उस हिसाब से, उतना भी बुरा नहीं था। थोड़ा सा सफाई वफाई का इशू था, पर उसके अलावा ठीक था, चीज़ें ठीक थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब कमांड से इलाज कराना था तो फिर अगेन टेस्ट कराए थे, तो फिर चलने लगा कमांड से इलाज। और अभी तो आप देख ही रहे हैं, लास्ट 6 मंथ से ही छठी बार था तो इंजेक्शन लगा मुझे। इंजेक्शन क्या, आप एक कीमोथेरेपी होती है, एक हार्मोन थेरेपी होती है, तो मुझे जो है हार्मोन थेरेपी चल रही है। और अभी आप लोग बोलेंगे कि इतना फ्रेश कैसे दिखती हैं, या फिर कैसे कोई दिखता नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है ये वो। तो मस्त रहती हूँ, काम में लगी रहती हूँ और नहीं पता चलता चीज़ें। मैंने कहा कि फेथ रखो, नई चीज़ें पता चलेंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अगर कोई सिखाता है तो उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते अमल और इसलिए परेशान होते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई सिखा रहा है कोई चीज़ तो और आपके अच्छे के लिए सिखा, तो आपके अच्छे के लिए है वो चीज़। तो प्लीज़ अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। बुरी चीज़ें बहुत जल्दी इंसान एक्सेप्ट करता है, अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता है। तो प्लीज़ अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ में, क्योंकि तो उससे आपकी ही लाइफ अच्छी होगी, आपको ही फ़ायदा होगा। छोटी छोटी चीज़ें जो परेशान करने आती है ना इंसान की लाइफ में, वो फिर आपको परेशान नहीं करेंगी। तो यही सब चीज़ें हैं, और मैं यही सब चीज़ें समझाती हूँ कि मैं यही सब चीज़ें फॉलो करती हूँ। मैं जो मेरे पेरेंट्स जो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, या फिर कोई भी इंसान जो अच्छी चीज़ें सिखाता है, तो उसको फॉलो करती हूँ मैं। निगेटिव चीज़ों पे उतना जल्दी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना मतलब जब लिमिट एक हो जाए तब तो ठीक है कि निगेटिव, आप कोई चीज़ बहुत निगेटिव हो रही है तो आप उस पर एक्शन लो। लेकिन जब तक कि आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ पाओ ना कि इस नेगेटिविटी में भी कोई पॉजिटिविटी छुपी हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करनी है, और आपको हर निगेटिव चीज़ में कोई ना कोई पॉजिटिविटी ज़रूर मिल जाएगी, जिससे आप उस पॉजिटिविटी को ढूंढ के
उसके सहारे आप सरवाइव कर पाओगे। आ रही ना समझ में कोई बात? तो अगर नहीं समझ में आ रही है तो गौर कर लो मेरी बातों पे। ये सब बातें आपको अपने अंदर से जो सुकून देंगी ना, फिर धीरे धीरे करके आप अंदर अपने अंदर की नेगेटिविटी से निकल जाओगे। मैं निकली हूँ जैसे नेगेटिविटी से, तो मैं जानती हूँ और मैं उस चीज़ को फील करती हूँ और यही चीज़ें मैं लोगों को बताती हूँ। हालांकि कोई समझता नहीं है आजकल की दुनिया में, मतलब कोई ध्यान नहीं देता है, पता है।